के द्वार सखी गावे गारी। राजा जनक राज के द्वार सखी गावे गारी। राजा जनक राज के द्वार। हरि बोल। सखी बतावे लालन कैसी अवधपुरी की माता। सखी बतावे लालन की माता। सखी बतावे लालन कैसी अवधपुरी की माता। सखी बतावे लालन कैसी माता। खीर खाय सुत पैदा करती। खीर खाय सुत पैदा करती। पति को कछु नहीं काम। ललन त्यारी बेतारी अब बैठ गई है जो नार। सखी गावे गारी। राजा जनक राज के जय हो श्री राधे। अब इनको पहले जनकपुर वालों ने गालियां दी। किसको? रामचंद्र जी को, भरत को, लक्ष्मण शत्रुघ्न को। दशरथ जी महाराज को गाली दे रही हैं कि ललन त्यारी महतारी ऐसी है कि खीर खाए के सुत पैदा कर देती है। अच्छा, अब लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा। लक्ष्मण बोले भैया ये बात ठीक नहीं लग रही है। तो रामचंद्र जी बोले क्या करें, हम तो कुछ कह नहीं सकते। बोले तुम ही तो नहीं कह सकते, हम तो कहेंगे। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं जनकपुर की नारियों को सुना करके, कोई नहीं जन्मे माता पिता बिन पति देव की नीति। कोई नहीं जन्मे माता पिता बिन पति नीति। कोई नहीं जन्मे माता पिता बिन पति देव की नीति। कोई नहीं जन्मे माता पिता तुमरे तो धरती ते निकले। तुमरे तो धरती से निकले। असे हमरे नहीं रीति सुनो प्राणन प्यारी। अब बैठी गई है जो नार। सखी गावे गारी। राजा जनक राज के द्वार। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ कम से कम इतना तो है कि मैया ने जन्म दिया। भले ही खीर खा करके दिया हो, लेकिन इतना तो है कि मैया ने जन्म दिया। किसी का ही काम नहीं है। क्या मतलब है? बोले जानकी जी हल चलाते हुए मिल गई खेतों में। हल चलाओ और बच्चे पैदा करो, बच्चे तुरंत मिल जाते हैं। जनकपुर की नारी कह रही है कि भाई अब तो ये बहुत ज्यादा बोल गए, अब कुछ और इनकी खोज खबर लेकर के आओ कि इनके खानदान में और ऐसा क्या क्या हुआ है जो हम इनको गाली दे सके। अब आगे सखिया कह रही है, जय हो। साची सुनी सुनो लाल जी हमसे कहत बने ना। साची सुनी सुनो लाल जी हमसे कहते बने ना। हमने एक बात साची सुनी है पर हमसे कहते हुए नहीं बन रही है, हमें बड़ी शर्म लग रही है।
तुम्हारे खानदान में ऐसा भी होता है, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। साची सुनी सुनो लालजी, हमसे कहत बने ना। अब सखिया कह रही हैं, ऐसी आंख लगी लाली की, ऐसी आंख लली लाली की, मोने संग भागी त्यारी बहना सखी गावे गारी। ओ राजा जनक राज के द्वार। सखियां क्या कह रही है कि साची सुनी सुनो लालजी, हमसे कहत बने ना। क्या बोले? ऐसी आंख लगी लाली की, मुनि संग भागी त्यारी बहना। कौन? बोले जो दशरथ जी की एक बेटी थी ना, दशरथ जी की बेटी और रामचंद्र जी की जो बड़ी बहन थी, वो श्रृंगी मुनि के साथ में चली गई थी। तो कह रही है कि तुम्हारे खानदान में ऐसा भी होता है, ये हमसे कहते हुए भी नहीं बन रहा, इतनी शर्म लग रही है। तो रामचंद्र जी की तो गर्दन नीचे झुक गई। अब लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है। लक्ष्मण जी कहें कि अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या ढूंढ करके लाएं जो हम इनको पलटवार जवाब दे सके। अब लक्ष्मण जी खोजबीन करने लग गए। एक सखी ने जब इतना कहा तो लक्ष्मण जी ने भी एक बात कही कि कहाँ हम राजकुमार रघुवंशी, कहाँ विदेह बैरागी। कहाँ तो हम राजा राजकुमार रघुवंशी लोग, और कहाँ तुम्हारे वो विदेह जी महाराज बैरागी। लेकिन भाग सराओ के भयो हमारो ब्याह त्यारी जाति भी ना जानी, हमने तुम्हारी जाति भी नहीं पूछी और तुम्हारे घर में संबंध कर लिया, शुक्र मनाओ। अब तो सखियों को लगा कि अब तो इन्होंने जाति वाली बात कर दी, अब बड़ा खतरनाक कर दिया। अब कह रही हैं सखियां, चौथे पन में लाला जन्मे धन्य धन्य में तारी। चौथे जन्मे धन्य धन्य में तारी। चौथे पन में लाला जन्मे धन्य धन्य में तारी। चौथे पन में लाला जन्मे धन्य धन्य में तारी। इन गारिन को बुरो न मानो, इन गारिन को बुरो न मानो, को सरहज को सारी देव हरसित भारी। राजा जनक राज के द्वार। सखी गावे गारी, राजा जनक राज के द्वार। सखी गावे गारी, राजा जनक राज के द्वार। सखी गावे गारी। तो कुछ रामचंद्र जी की बातें कही, कुछ जनकपुर वालों की बातें कही, और आपस में देखो गाली का भी मौका होता है। अगर ऐसे